सर पेंडिंग कर्मा ही बता दीजिए ना। हाँ जी सर। देखो, आज मैं आपको एक बहुत बहुत अच्छी चीज बताता हूँ ना, बेसिक बताता हूँ। पेंडिंग कर्म या पास्ट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिकोड करना बहुत जरूरी है। एवी सुंदरम साहब एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर थे। पिछले या इसी साल उनका देहांत हुआ। काफी अच्छे पेंडिंग कर्म, ब्लैंक चार्ट, ये सारी चीजें सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी की देन है ना। बहुत पहले ये चीजें, पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्म के बारे में एवी सुंदरम साहब ने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का लिखा है उन्होंने। और उन्होंने ये आर्टिकल सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी वालों के लिए लिखा था और बहुत अच्छे से लिखा, जिसमें उन्होंने योगों के बारे में बताया कि जैसे किसी का रोचक योग है, रोचक योग है मंगल उच्च का या मंगल स्वग्रही, ये आपको इसलिए मिला है क्योंकि मार्स ब्रदर का कारक है। आपने जो प्रोटेक्शन है, हिमा जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। आपने, मार्स क्या है? प्रोटेक्शन है। मैं एग्जॉल्टेड प्लेनेट के बारे में बता रहा हूं। मार्स क्या है? मार्स आपका ब्रदर है, प्रोटेक्शन है, मार्स है ना। अगर मार्स उच्च का मिला है, इसका मतलब आपने पास्ट लाइफ में उससे रिलेटेड जितने भी कारक तत्व हैं, उसके लिए आपने बहुत अच्छे से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, ठीक है। मार्स उच्च का इसलिए मिला। लेकिन ये उच्च का मार्स अगर भंग हो जाएगा, भंग कब होता है? जब राहु केतु इसके साथ आ जाए, शनि आ जाए, भंग हो जाएगा। तो भंग अगर हो रहा है, ये रुचक योग आपका भंग हो गया, इसका सिम्टम पता क्या है? कहीं पर भी है, आपका भाई इस बार आपका कर्म जुड़ा होगा भाई से। आपको या तो बहुत सारे चार्ट में देखा हो मार्स राहु की युति, जहां पर स्टेप ब्रदर्स भी हो जाते हैं, और वो स्टेप ब्रदर इससे जो है फादर का प्रॉपर्टी छीन लेता है, ठीक है। या इसका कोई छोटा भाई है जो इस पे डिपेंड है, जिसको रोग है, मार्स है ना, मार्स छोटा भाई है, उसको रोग है, उसको दिक्कतें हैं, इस पर डिपेंड है, बहुत कुछ अपने ब्रदर के लिए करना पड़ता है। पैसा लगा रहा है उसकी पढ़ाई पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है। क्यों ऐसा मिला? क्यों ये योग भंग हो रहा है? कि आप पास्ट लाइफ में उस ड्यूटी से भाग गए। पास्ट लाइफ के बारे में आप कैसे बताओगे किसी प्लान के बारे में, जब तक आप उसका सिम्टम नहीं बताओगे कि आपके साथ ये चीज हो रही है इस बार। पास्ट लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता। समझ रहे आप? छोटे छोटे हिंट दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए भद्र योग, पंचमार महापुरुष योग है ना, भद्र योग, 6 नंबर में कहीं पे केंद्र पे अगर मरकरी बैठ जाता है तो भद्र योग बनता है। भद्र योग, मरकरी किसको रिप्रेजेंट करता है? मरकरी आपके डिसाइपल्स, जो आपके शिष्य होते हैं, बच्चे, किड्स को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। यंगर गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। मैंने एक आपको बताया था शायद पिछली बार एक लेक्चर में, जहां पे मार्स राहु था 9th हाउस में, तो मैं कहा था कि आप, आपका बॉस आपको ह्यूमिलिएट करेगा, इस पीरियड के दौरान करेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप जो है अपने जो छोटे जो स्टूडेंट्स थे, उनको आप एग्जाम्स में है, उनकी योग्यता होने के बावजूद भी फेल कर देते थे, मिसयूज कर रहे थे। वहां मरकरी का कनेक्शन था जुपिटर के साथ, ठीक है। तो मरकरी क्या है? मरकरी किड्स को रिप्रेजेंट करता है, छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। भाद्र योग, मरकरी एग्जॉल्टेड उसको मिलेगा, ठीक है, जिसने अपने शिष्यों, अपनी जिम्मेदारी, अपने कम्युनिकेशन, अपनी जो भी इंटेलिजेंस है उसको सही से इस्तेमाल किया, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड अच्छे अच्छे काम किए, उसको मरकरी मिलता है। साइन ऑफ वर्गो में एग्जॉल्टेड। अब ये भंग हो जाए, मान लीजिए शनि राहु, ठीक है, इन सब से भंग हो जाए, आप देखिए इसका सिम्टम्स क्या है। मरकरी आपके बुआ, मौसी, मामा, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, दिक्कत करेगा। किड्स, किड्स को दिक्कत करेगा, फैमिली में दिक्कत करेगा, सिम्टम्स होंगे फैमिली में, किड्स नहीं हो रहा है, किड्स में दिक्कत है, ठीक है। आपको ये सिम्टम बताना पड़ेगा। बच्चों से रिलेटेड है, चीजें आपने गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ, पास्ट लाइफ में, ठीक है।
जुपिटर मरकरी का योग गुरु शिष्य योग बनाता है, बच्चों से जुड़ते बहुत सारे लोग हैं ना। जुपिटर मरकरी, जुपिटर जेमिनी साइन में बच्चों को पढ़ाता है, मरकरी भरणी में बच्चों से रिलेटेड कोई चीजें हैं, कुछ करता है बच्चों से रिलेटेड, कुछ कहानी है बच्चों से रिलेटेड, किड्स से रिलेटेड। मरकरी भरणी में है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ठीक से, क्यों? मिसयूज किया है उस कम्युनिकेशन का, उस एक्सप्रेस करने में एक भय है, भरणी है ना, यम का नक्षत्र है, भय है, क्यों? मिसयूज किया है अपने कम्युनिकेशन को पास्ट लाइफ में। ये सिम्टम्स आपको बताने पड़ेंगे, प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे। केतु मरकरी है किसी का, मान लीजिए का कनेक्शन रहता है बच्चों से, स्पेशल चाइल्ड से, ब्लाइंड स्कूल, ब्लाइंड चाइल्ड आसपास रहना, आसपास कोई फैमिली में कुछ इश्यूज इस तरीके के, ठीक है। किड्स से रिलेटेड कोई फैमिली में काम करता है, क्यों मीरा जी? जी सर। आपके है मरकरी केतु? हाँ सर, नहीं मेरे हस्बैंड के हैं मरकरी केतु, और पीडियाट्रिशियन है वो। है ना, साइन ऑफ वर्गो मरकरी। हिंट दे रहा हूं आपको, है ना, पास्ट लाइफ इतना जल्दी नहीं घुसते हम लोग कि आप बता दें अरे आप टीले पे चढ़े थे पास्ट लाइफ में, वहां से गिरे आप, है ना। आप टीले पे गए थे, है ना, किसके साथ? अपने गुरु के छोटे बच्चे के साथ, आपने वहां से धक्का मार दिया, कैसे देखेंगे? जब तक बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हंस, हंस योग सर लिब्रा साइन में है उनका, मरकरी केतु इन लिब्रा साइन। किसका? थर्ड हाउस। हाँ, मरकरी मेरे केतु का हस्बैंड बात, का। हाँ मरकरी केतु हाँ का बात किया मैं। मरकरी भद्र योग वो एग्जॉल्टेड, वो अलग चीज है ना। भद्र योग अलग है, मरकरी केतु का मैटर अलग है। जी सर। पीरियड इज किड, केतु पास्ट लाइफ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला केतु क्या है, केतु के पास क्या है मालूम है? क्या है केतु के पास? ये नहीं है, आधा है केतु। इसलिए मैं बोला कि ब्लाइंड, विकलांग, और जो बच्चों को दिक्कतें रहती हैं, है ना, इसीलिए वो जुड़ते हैं उन लोगों से। और ये रेमेडी भी होता है मरकरी केतु का, ठीक है। जुपिटर अगर कैंसर साइन में बैठा है, ये भी सुंदर शाम लिखते हैं कि भाई इस आदमी, देखो कैंसर साइन नेचुरल कंस्ट्रक्शन का साइन है ये, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज का साइन है ये, वाटर, है ना, बहता हुआ पानी। चंद्रमा और गुरु जब जुड़ जाते हैं एक तरीके से, उसको हम बोलते हैं कि शिव के साथ कनेक्शन, चंद्रमा का शिव के साथ भी कनेक्शन। तो गुरु उच्च का उसको मिलता है जिसने शिव का टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया हो, कोई विद्यालय बनाया हो पास्ट लाइफ में, कोई आश्रम बनाया हो जहां पर गुरु और सब पढ़ते हो, लिखते हो, ये सब स्टूडेंट और ये सब, है ना। गुरु उच्च को उसको मिलता है। लेकिन उच्च का जो भंग योग है, मान लीजिए राहु है, केतु है, यहाँ शनि है, इसका मतलब टेम्पल बनाया होगा, उच्च का है, टेम्पल बनाया होगा, लेकिन कैसे बनाया होगा? चोरी किया होगा, लैंड का चोरी किया होगा कोई, तब कंस्ट्रक्शन किया होगा, चीटिंग किया होगा किसी के साथ, तब बनाया होगा, लड़के झगड़ के तब बनाया होगा। समझ रहे आप? सिग्निफिकेशंस को यूज कर रहे हैं, साइन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सैटन, सैटन उच्च का उसको मिलता है। सैटन किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमन सा सिग्निफिकेशन, आपके सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सैटन आपके सबऑर्डिनेट्स, सैटन बोला ना सबसे छोटा, मतलब जो दिमाग भी नहीं है जिसके पास, सैटन उसको भी रिप्रेजेंट करता है। मजदूर। सैटर्न जो रिप्रेजेंट करता है आपका कैटल को भी रिप्रेजेंट, पशु, ठीक है। तो जब सैटर्न उच्च का उसको मिलता है जिसने समाज सेवा की, वो बूढ़े लोग, सैटर्न और राहु बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है, पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न उच्च का उसको मिलेगा जिसने सब वो कार्य किए हैं उन उत्थान के लिए, जितने भी है मैंने सब गिराया, आपके लोअर लोअर तबका का जो लोग होता है, ठीक है, जानवर है, उन सब के लिए। लेकिन ये फ्रिक्शन में आ जाए, मार्स के साथ आ जाए, तो वायलेंस क्रिएट किया है। इसीलिए तो सैटर्न, मार्स का वर्गो से कुछ कनेक्शन हो, आप उनके घर में जाइए, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम वाला मिलेगा, कोई लॉयर मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट, या कोई पुलिस वाला मिल जाएगा,
क्यों? कर्म है उनका, कॉन्फ्लिक्ट से पुराना नाता है उनका, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से पुराना नाता है, बिल्डिंग, समझ रहे? ये एक बेसिक चीजें हैं कि हम कैसे चीजों को देखते हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, गजकेसरी योग के बारे में बताया, यही सब कॉमन सी एक वो करके सिग्निफिकेशन यूज करके, ठीक है। अब जन्म कुंडली में एक और चीज होती है, वो ये होता है, ये है